भारत बंद के दौरान अपोजिशन जमातों ने पटना में डांग बंगला चौराहे पर एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अगरचे बंद में शामिल लोगों को यह भी मालूम नहीं था कि वो क्यों बंद कर रहे हैं। न्यूज 18 के नुमाइंदे अमित कुमार ने मुजाहिरीन से बातचीत की। भारत बंद है और भारत बंद में मोर्चा महिलाओं ने भी संभाला है। आप लोग कहाँ आई हैं? हमारा नाम है आदमी के भी खोज रहे हैं, जोन पार्टी ले आए हैं। कहाँ आई हैं आप लोग? ये कंचन जी भी कौन है? वो आदमी के देखा जाएगा। आप कहाँ आई हैं? देखिए कहाँ आए हैं आप? हम किसान 3 बिल लाया है। कृषि कानून जो सरकार क्या है वो है किसानों के लिए, उसे दिक्कत है। वो पूंजीपतियों के हवाले पूरा जमीन और पूरा अधिकार दे देगा। इसके खिलाफ में आंदोलन चल रहा है। चलिए देखिए कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? बंद, बिहार बंद में। बिहार बंद में? बिहार बंद है कि भारत बंद है? भारत बंद है। क्यों बंद है? महंगाई जरूरी है ना, महंगाई से भी जब रोक लगा है तो इसीलिए आए हैं भारत बंद में। क्यों बंद है भारत? भारत बंद है तीनों कृषि कानून आपस में इसी के सवाल पर। क्या है वो बिल? हाँ? बिल क्या है जानते हैं? ना हम लोग इतने जानते हैं। इतने जानते हैं, आप नहीं जानते? चलिए कहाँ आई हैं आप? बंगला चौराहा रैली में आई। यही मतलब भारत बंद में आई हैं? हाँ। क्यों बंद है भारत? क्यों बंद है? काम धंधा के चक्कर में। देखिए ये सियासत है और यहाँ पे लोगों को किस तरह से एकजुट तो कर लिया गया, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया गया कि आखिर भारत बंद क्यों है। 3 कृषि कानून जिसका विरोध ये कर रहे हैं, वो बिल क्या है, उससे किसानों को क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, ये बताने का जहमत ये नेता नहीं उठाए जो इस हुजूम को लेकर के आज सड़क पर उतरे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पंचायत इंतखाबात में शराब स्मगलर्स ने ट्रेन को सॉफ्ट टारगेट बना दिया है। बाहर से आने वाली ट्रेनों में शराब की स्मगलिंग को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन शराब माफियाओं से निपटने के लिए जीआरपी ने एक मुहिम भी शुरू की है। जीआरपी की टीम पटना जंक्शन पर मुसलसल छापे मार रही है। न्यूज 18 ने पटना जंक्शन पर ट्रेनों में शराब की जांच मुहिम का जायजा लिया। चुनाव में जिस तरह से शराब तस्करों ने ट्रेनों को सॉफ्ट टारगेट बनाया हो, ट्रेनों के माध्यम से शराब तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है, तो जीआरपी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है उन शराब तस्करों पर नकेल डालने के लिए। जीआरपी के द्वारा लगातार मुहिम चलाया जा रहा है कि जो भी ऐसी ट्रेनें हैं जो कि लंबी दूरी के ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों में जीआरपी के द्वारा और जीआरपी इंस्पेक्टर के द्वारा खुद गहन निरीक्षण किया जाता है, जिससे कि जो शराब तस्कर हों उनके किसी भी मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया जाए। और लगातार इस मुहिम में सफलता भी मिल रही है और लगातार ट्रेनों में जिस तरह से छापेमारी होती है तो शराब भी बरामद होते हैं। लगातार बात कर ले लंबी दूरी के ट्रेनें हो, अकाल तख्त हो या कोई भी ट्रेन हो, सब ट्रेनों में लगातार छापेमारी होती है और भारी मात्रा में शराब भी बरामद होती हैं। अब देख सकते हैं ये ट्रेन है, दिल्ली से अभी ट्रेन आई है, मालदा जाएगी ट्रेन, और इस ट्रेन में खुद जीआरपी के बड़े अधिकारियों के द्वारा खुद निरीक्षण किया जा रहा है कि शराब तस्करों के किसी भी मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाए। हम बात करेंगे सर, किस तरह की मुहिम चलाया जा रहा है? जो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पंचायती चुनाव चल रहा है और इस बीच में शराब तस्कर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और ज़्यादा मतलब मात्रा में इसको ढोने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग टाइम पे अभियान चलाते हैं और इसी क्रम में आज फिर इस ट्रेन में हम लोग कर रहे हैं और हमारी स्पेशल टीम भी काम करती है सिविल में भी, ताकि लोग पर नकेल कसा जाए। ट्रेनों से हाँ एकदम बरामद भी हो मतलब रहे हैं। हाँ, बरामद हो रहे हैं। हमारा कोशिश है कि 0 कर दिया जाए कि इस पे लोग नहीं ला पाएँ, यही हमारी मुहिम है। आपने सुना, इनका साफ कहना था कि जो इनकी मुहिम है, इस मुहिम में सफलता भी मिल रही है। लगातार ट्रेनों में छापेमारी होती है, शराब बरामद होते हैं और जो शराब तस्करों के मंसूबे हैं उसको पूरी तरह से नाकाम करने में जीआरपी जुटी हुई है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। आज आलमी यौम सेहत है। बिहार में भी सेहत के मैदान में बहुत काम किया गया है। खासतौर पर नालंदा के इलाके में सेहत को फ़रोग़ देने के लिए कई काम किए गए हैं। सयाह यहाँ की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते। नालंदा में विकास काफ़ी क्षेत्र हुई है, खास करके पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ पर ग्लास ब्रिज, तो जू सफारी, नेचर सफारी सहित कई ऐसे
जो पर्यटन का क्षेत्र है वहाँ काफ़ी विकास की गई है। यहाँ जानते हैं कुछ पर्यटकों से ही क्या क्या विकास हुई है। पर्यटक के क्षेत्र में सर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। यहाँ पे नेचर सफारी पार्क है जिसमें आकर्षण का केंद्र सर ग्लास ब्रिज है, और इसके बगल में ठीक सर जू सफारी सर नया बन गया है सर, वो भी तैयार है सर। आपका राजगीर में सर 8 सीटर झूला है सर, पहले 1 सीटर था। फिर आपका सर घोड़ा कटोरा है सर। ये बहुत सारा पर्यटक के क्षेत्र में सर बहुत कुछ बढ़ावा हुआ सर। ये बताइए कि पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुई है। आज 27 सितंबर है, विश्व पर्यटन दिवस है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास ब्रिज है, घोड़ा कटोरा है। ये सब नालंदा में काफ़ी नीतीश कुमार का देन है कि जो काफ़ी विकास हुआ है यहाँ। क्या लग रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बहुत विकास हुआ है। सड़कें काफ़ी बेहतर बनाई गई है, लाइटिंग का व्यवस्था है, सुरक्षा का बेहतर व्यवस्था किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में सर अभी देख रहे हैं जो ग्लास वाला बनाया गया है, जू सफारी है, पास में आपका नालंदा है, हर तरफ सड़क से बेहतर तरीका से जोड़ा गया है। फिर रोपवे आ गया आपका है 5-6 किलोमीटर के पास। पर्यटन दिवस के ऊपर में हम बहुत खुश हैं कि यहाँ हमारे नीतीश जी राजगीर के प्रति बहुत ध्यान दिए हैं। यहाँ ग्लास ब्रिज का निर्माण जू नेचुरल सफारी का हुआ है, इससे बहुत काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पधार रहे हैं। यहाँ जो बगल में जू सफारी बन रहा है, हमारे चिड़िया खाना, वो बहुत आकर्षण का केंद्र बन रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। तो जैसा देख सकते हैं कि इनका साफ कहना है, जो पर्यटकों का है कहना है कि यहाँ पर्यटक क्षेत्र में काफ़ी विकास हुई है, और ख़ास करके जितने विकास आज होना चाहिए था आज उतना हुआ है। खबर भोजपुर से है, जहां जराइम पेशा अनासिर बेखौफ हैं। जराइम पेशाओं ने दिन दहाड़े एक शख्स का कत्ल कर दिया। जराइम पेशों ने बाइक सवार 3 अफराद पर फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 जख्मी हो गए। तीन लोग बाइक पे जा रहे थे तो कुछ अज्ञात लोगों ने उन पे गोली चलाई है, जिसमें एक की मौत हो गई जिसका नाम किशन है, और एक का नाम मुन्ना है जिसे गोली लगी है, वो ट्रीटमेंट में। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। शब बखैर।